नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लगातार हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और आज जिस सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है सुरसंड विधानसभा। अभी वर्तमान में यह सीट जेडीयू के दिलीप राय के पास है, यानी कि 2020 में जेडीयू के टिकट पर दिलीप राय यहां से चुनाव जीत गए। लेकिन बीते साल जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए तो दिलीप राय नीतीश कुमार के पक्ष में नजर नहीं आए। जाहिर तौर पर दिलीप राय का मन बदल गया है। क्या आरजेडी का दामन थामेंगे या फिर यहाँ के समीकरण में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है? उनके अलावा इस सीट पर कौन कौन पहलवान है, किस पार्टी से, सामाजिक समीकरण क्या है, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं सुरसंड विधानसभा? नमस्कार तिवारी जी। सुरसंड जो है सीतामढ़ी जिले की सीट है, सीतामढ़ी लोकसभा में ही आता है और सीतामढ़ी जिला माँ जगत जननी की जन्मस्थली मानी जाती है। जनक नेपाल से सटा हुआ मतलब क्षेत्र है और सुरसंड जो है सुर्खियों में रहता है। सीता मैया की जो जन्मभूमि है, मतलब वहां जो मंदिर है, कौन सा धाम, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ वैसे ही पुनौरा धाम का जो है जीर्णोद्धार के लिए, निर्माण के लिए हमेशा चर्चे में रहता है। और सीतामढ़ी में सुरसंड, पहले सुरसंडगढ़ हुआ करता था। मुगल काल में ही सुरसंडगढ़, वहां के राजा संस्थापक थे सूरसेन, जाति से भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, हाँ, सुरसंड दरबार आज भी है, सुरसंड राज परिवार है। तो सुरसंड जो है भूमिहारों की बहुत बड़ी जमींदारी स्टेट थी उस क्षेत्र में, और उसी जमींदारी स्टेट को सर सीपीएन सिंह सुरसंड स्टेट के नाती थे, मतलब भगना थे। तो उनको वो सीट तारका में मिला था, सुरसंड की जागीर, मतलब सुरसंड। सर सीपीएन सिंह को तो आप जानते ही होंगे। सर सीपीएन सिंह राजदूत रहे, राज्यसभा सांसद रहे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कई देशों के एम्बेसडर रहे और बड़े नेता थे। ब्रिटिश द्वारा सर सीपीएन सिंह की उपाधि उनको दी गई थी। तो सर सीपीएन सिंह का क्षेत्र सुरसंड रहा है। और सुरसंड का सामाजिक समीकरण और राजनीतिक इतिहास की जब हम बात करें, राजनीतिक इतिहास, पहले सुरसंड, आज जो है सुरसंड, पुपरी और आपका चरौ, 3 प्रखंड मिलके ये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र सृजित हुआ है। और पहले श्री बाबू के समय में पुपरी एक अलग विधानसभा था। तो 52 का जब चुनाव हुआ तो 52 के चुनाव में पुपरी से भूमिहार विधायक हुए और सुरसंड से यादव विधायक हुए। सुरसंड से रामचंद्र चरित्र यादव विधायक हुए और पुपरी से भूमिहार विधायक हुए। 1957 में सुरसंड से भूमिहार विधायक हुए महेश्वर प्रसाद सिन्हा। फिर 1967-80 प्रतिभा देवी, फिर देखिए रामचरित्र यादव भूमिहार, फिर यादव। अब 1980 फिर नागेश्वर प्रसाद यादव, फिर 1985-80 सुरसंड स्टेट से ही ताल्लुक रखने वाले रविंद्र प्रसाद शाही, जाति से भूमिहार, यहाँ से विधायक हुए। फिर 95 नागेश्वर प्रसाद यादव, 2002 जनार्दन प्रसाद यादव, 2010 शाहिद अली खान मुस्लिम, 2015 अबू दुजाना जाति से बिल्डर, आरजेडी के सिंबल पे, 2020 दिलीप कुमार राय, जाति से यादव। यहाँ यादव मुस्लिम भूमिहार, यही 3 जातियों की संख्या भी ज्यादा है और विधायक भी निर्वाचित होते आए हैं। तो मौजूदा सामाजिक समीकरण देख लेते हैं कि सुरसंड का सामाजिक समीकरण क्या है। 3 प्रखंड से मिलकर बना हुआ है, पुपरी, सुरसंड और चरौ। और टोटल वोटर देखें तो 3,62,000 कुल वोटर है, जिसमें मुस्लिम समाज 81,000। हाँ, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम समाज के बहुत ज्यादा वोटर है। एक तो सुरसंड 81,000 है और इससे भी ज्यादा बाजपट्टी में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम। बाजपट्टी में शाहिद अली खान की पारंपरिक सीट बाजपट्टी ही थी। फिर देखिए, मुस्लिम 81,000, SC ST 35,000, भूमिहार 60,000। सुरसंड में भूमिहार 60,000 है, रुन्नी सैदपुर से भी ज्यादा। रुन्नी सैदपुर में भूमिहार 52 से 54-55,000 तक है, लेकिन सुरसंड में 60,000 तक है, जहां से पंकज मिश्रा भी विधायक है जदयू के। यादव 38,000 यादव की वोट है। सुरसंड में यादव कम है, बाजपट्टी में यादव कम है, लेकिन और बाकी विधानसभा क्षेत्र में यादवों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन यादवों का यहाँ राजनीतिक रूप से दबदबा रहा है।
सीतामढ़ी लोकसभा की बात करेंगे तो यादव वोटर भी 2.5 लाख के ही आसपास है, कोई 3 लाख 4 लाख नहीं है जब आप वोट को एक्चुअली में काउंट करेंगे तो। लेकिन एक राजनीतिक रूप से सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में यादव राजनीतिक रूप से शुरू से मजबूत रहे हैं। फिर देख लीजिए ब्राह्मण भी 10,000 की संख्या में, रुन्नी सैदपुर में भी ब्राह्मण है, कुछ देवेश चंद ठाकुर वहीं से आते हैं, कुछ ब्राह्मण सुरसंड में भी है। कोयरी कुर्मी धानोक भी 25,000 है, 25 से 28,000 है। मल्लाह वोट 20,000 है, ये गौर करने वाली बात, मल्लाहों की संख्या सुरसंड में है। वैश्य समाज 28,000 है, और अदर्स जो बचते हैं एबीसी ओबीसी जो बचे, इसकी संख्या 55 राउत बहुत टाइटल है वहां पे, तो ये लोग करीबन 65,000 की संख्या में है। तो यहाँ पे मुस्लिम, भूमिहार और यादव, खास करके मुस्लिम और भूमिहारों की संख्या जो है यहाँ ज्यादा है। और बात करें यहाँ पे अब टिकट के दावेदारों की, अभी देखिए जदयू से दिलीप कुमार राय यादव है, विधायक हैं, पहले सीतामढ़ी स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी हुआ करते थे। फिर हाल के दिनों में जदयू से निष्ठा टूटी है, इधर उधर ताक झांक हो रहा है, तो ना फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे, इसका मतलब ही है कि अब कहानी खत्म है जदयू से। टिकट उनको जदयू से नहीं मिलेगा, इसका सिग्नल उनको पहले ही मिल चुका है। अब ये नहीं है कि जदयू टिकट नहीं देगी तो इसको राजद टिकट देगी, राजद टिकट देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, जनसुराज भी जा सकते हैं, निर्दलीय भी जा सकते हैं। क्यों नहीं दे सकती? अगर इन्होंने जेडीयू से दूरी बनाकर लालू प्रसाद यादव के पक्ष में सोचा था तो कुछ तो डील करके ही सोचा होगा, बिना डील के तो कुछ देखना है, काम हुआ नहीं होगा। आरजेडी यहाँ पारंपरिक रूप से मुस्लिम को लड़ाते आ रहे हैं, अबू दुजाना लड़ते हैं, वो भी लालू परिवार के वोट, तो हो सकता है दिलीप राय को कहीं ट्रांसफर किया जाए, हो सकता है, देखना होगा। क्योंकि बगल के सीट में देखिए रुन्नी सैदपुर में एक बाहुबली नेता राजेश चौधरी, जिनकी पत्नी गुड्डी चौधरी जदयू से विधायक होती थी रुन्नी सैदपुर में, राजेश चौधरी की नजदीकियां आरजेडी से बढ़ी हुई है, तो वहां भी नया डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है सुरसंड में नया डेवलपमेंट हो, रुन्नी सैदपुर के बदले सुरसंड से यादव लड़ जाए, रुन्नी सैदपुर से भूमिहार लड़ जाए आरजेडी से, नया डेवलपमेंट है। खैर जब उनकी चर्चा करेंगे तब वहां आएंगे। लेकिन दिलीप राय का निष्ठा टूटा हुआ है, इधर से उधर हो रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आरजेडी से तो अबू दुजाना पहले चुनाव लड़े थे, वो तो है ही। कांग्रेस में एक बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, पहले भी चुनाव लड़े थे। कांग्रेस जब अकेले लड़ी थी तो वहां से 15-20 हजार वोट लाए थे। और पुराने नेता है विमल शुक्ला, जाति से भूमिहार है, टिकट मिलेगा, कांग्रेस को सीट जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन दावेदारी है। विमल शुक्ला वहां पे पुराने कांग्रेसी नेता है, कोऑपरेटिव की राजनीति करते हैं, जिला कोऑपरेटिव का चेयरमैन का भी चुनाव लड़ते हैं, बहुत पुराने नेता है। जेडीयू से दिलीप राय है, इधर से उधर हो रहे हैं, देख लीजिए। और आपको देख लीजिए यहाँ पे बीजेपी से एक युवा चेहरा है, सर सीपीएन सिंह के पौत्र, बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी, नया चेहरा है। और काफी वो जो परिवार है सर सीपीएन सिंह का परिवार और सुरसंड स्टेट का परिवार, सुरसंड की राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। तो उनके पोते हैं आराध्य हर्षवर्धन सिंह, जो भाजपा में है, तो ये भी टिकट चाहते हैं वहां से, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और सर सीपीएन सिंह का परिवार जान ही रहे, टाटा ग्रुप के बड़े सबसे बड़े अधिकारी इसी परिवार से हैं। आपकी नलिनी रंजन सिंह पत्रकार, बहुत लोग हैं इसमें जो है। तो सर सीपीएन सिंह का परिवार चुनाव में मतलब दिलचस्पी रख रहा है यहाँ से चुनाव लड़ने हेतु। एलजेपी में देखिए बाहुबली माधव चौधरी 2015 में निर्दलीय 31,000 वोट लाके दूसरे नंबर पे। अच्छा, जाति से भूमिहार, हुलास पांडे के सारू है, सगे सारू है, लोजपा में है, लोजपा में हुलास पांडे का चलता है, जान रहे हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है, सगे सारू है, बाहुबली है। 2015 में निर्दलीय 30,000 वोट लाए और 2020 में लोजपा जब अकेले चुनाव लड़ रही थी तो लोजपा के भी टिकट पे ये 25,000 के करीब वोट लाने पे कामयाब हुए अकेले। तो माधव दोनों ही लोजपा के टिकट पे लड़े नहीं, पहली बार निर्दलीय लड़े। अच्छा, 15 में। हाँ, वो जेल से ही हथकड़ी लगा हुआ था उनको, वो चुनाव लड़े और 30,000 वोट लाए। उस समय लड़ रहे थे ये आपके शाहिद अली खान चुनाव लड़ रहे थे, तो वो चौथे नंबर पे चले गए। अच्छा, हाँ, एक और भूमिहार थे पप्पू चौधरी करके, वो भी 14,000 वोट ले आए थे। तो अमित कुमार चौधरी उर्फ माधव चौधरी बड़े दावेदार हैं। लोजपा सीट मांगे, डिमांड करेगी सुरसंड की सीट, क्योंकि लोजपा में अमित कुमार चौधरी है और 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े और 25 में भी दावेदारी करेंगे। पैसे से भी मजबूत है, स्क्रैप के बड़े कारोबारी हैं। सीट लोजपा को मिले या ना मिले, हुलास पांडे के सारू भाई हैं। अब देख लीजिए एक और बड़ा नाम है माधव आनंद। अच्छा, बड़ा नाम, उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है।
उनका गृह विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हरलाखी, वो भी भूमिहारों का पारंपरिक सीट रहा है। 45,000 वोट है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पुराने समय से है, लेकिन पुराने- आज तो कुछ मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं है। कभी लोकसभा सीतामढ़ी लोकसभा से टिकट मिलेगा, MLC फिर MLC का कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। इस बार सुरसंड में उनका नाम चल रहा है, क्योंकि सुरसंड में वैकेंसी है। दिलीप राय का इधर से उधर निष्ठा डोल चुका है, सुरसंड में वैकेंसी भी है और ठीक ठाक उपेंद्र कुशवाहा मादा बनत की वहां पे तैयारी थी लोकसभा चुनाव में। हम एक मतलब सोर्स बताते हैं तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया जो है चुनाव से पहले ही वो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में खर्च कर चुके थे, तैयारी में ही उनकी इतनी भीषण तैयारी चल रही थी। तो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा मादा बनत की सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में है। दूसरी सीट उनके लिए हरलाखी भी है, लेकिन सुरसंड उनकी प्राथमिकता में है। ये भूमिहारों की भी ट्रेडिशनल सीट रही है। तो RLM से मादा बनत, बड़ा नाम, अर्थशास्त्री है, पैसे वाले हैं, बड़ा चेहरा है, डेवलप चेहरा है। RJD में अबू दुजाना हो गए, कांग्रेस विमल शुक्ला, दिलीप राय, और एक नेत्री को कैसे भूल सकते हैं, शाहिद अली खां का परिवार, उनकी बेटी है इकरा हसन, ऐसे कुछ नाम है। तो वो भी JDU में आई हुई है। जमा खान जो है ज्वाइनिंग कराया है। तो उनकी पारंपरिक सीट है बाजपट्टी। तो JDU उनको बाजपट्टी से मौका देती है या फिर सुरसंड में, या मौका देती है या नहीं देती है, क्योंकि शाहिद अली खां और उनकी पुत्री दोनों की बातें अलग अलग है। पिता अब रहे नहीं, पुत्री का राजनीति में क्या, नीतीश और लालू जी ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे राजनीतिक पावर हाउस हैं जो किसी को भी नेता बना सकते हैं। तो अगर नेता बनाने की बात हो, स्थापित करने की बात हो, तो स्थापित कर ही सकते हैं, चाहे बाजपट्टी से करें, क्योंकि बाजपट्टी में 1 लाख से अधिक मुसलमान समाज के वोटर हैं। लेकिन यहाँ भी क्योंकि यहाँ से उनके पिता विधायक रहे, हाँ, सुरसंड से भी दावेदारी होगी, जदयू से भी, अगर जदयू से इनकी भी दावेदारी होगी। लेकिन बात कहे ना यहाँ पे यादव, मुस्लिम और भूमिहार मुस्लिम यादव, ये तीनों जो 3 जाति के जो है, 3 समाज के जो है यहाँ पे बड़ी आबादी है, बड़े वोटर है, खास करके मुस्लिम और भूमिहार, 80,000 और 60,000। ये 2 समाज जो है एक दूसरे के लिए, और दोनों का वर्चस्व भी है। यादवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन प्रभाव ज्यादा है। सीतामढ़ी में एक यादवों का राजनीतिक भौकाल आते हैं, ठीक है। इससे मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि भौकाल और वास्तविकता में थोड़ा सा सीतामढ़ी में थोड़ा सा गैप है। यादवों की जितना भौकाल, जितना संख्या है बताया जाता है, खास करके बाजपट्टी और सुरसंड में यादवों की संख्या कम है। यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है। यहाँ पे जो MY की राजनीति होती है वो मुसलमानों की बदौलत होती है। मुसलमान 81,000 सुरसंड में है, 1,07,000 या 1,08,000 वोट बाजपट्टी में अकेले मुस्लिम है। तो यहाँ मुस्लिमों की संख्या पे जो है सब कुछ निर्भर करता है। अब भूमिहार है, यादव है, मुस्लिम है, अब देखना है किधर से कौन, RLM आता है कि लोजपा आती है, बाहुबली भी है, अमित चौधरी, माधव चौधरी है, JDU चुनाव लड़ती है, तो JDU से कौन, देखने वाली और दिलीप राय का क्या होता है, दिलीप राय का क्या होता है, ऊपर से माधव आनंद के लिए क्या करते हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, जनसुराज भी है, मुस्लिम पॉलिटिक्स वो भी अच्छा करते हैं। अब देखना, और मुस्लिमों की सीट है तो आप मतलब इतनी बड़ी संख्या है तो AIMIM भी दावेदार दे सकती है। बिल्कुल। और माधव आनंद को क्यों दरकिनार कर रहे हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा उनको कुछ नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना पाए हैं। तो माधव क्या करे, उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव हार गए, तो सदन में जाने तो देखना है ना विधानसभा में माधव आनंद को सुरसंड से टिकट दिला पाते हैं या नहीं, सुरसंड से उनकी तैयारी मजबूत है। देखिए सवाल यही होता है पॉलिटिक्स में कि किसको कौन सी सीटें मिल रही है, एडजस्टमेंट कहाँ होता है, क्योंकि NDA का कुनबा थोड़ा बड़ा हो गया है। बिल्कुल। मांझी जी भी है, चिराग जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, JDU भी है और BJP भी। सीतामढ़ी जिले में अच्छा आधार है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि सीतामढ़ी जिले में रामेश्वर महतो को भी एडजस्ट करना है, माधव आनंद को भी एडजस्ट करना कितना है, सीट आपको ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उधर बेलसंड भी तो एडजस्ट किसको करना है, एक या एक और सभी पैसे वाले ही हैं। पैसे एक या एक से 2 सीट एडजस्ट, 2 सीट तो मिल सकता है। सीतामढ़ी बड़ा जिला है, दिया जा सकता है उपेंद्र, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीट दीजिएगा काराकाट और शाहबाद के क्षेत्र में दीजिएगा, नहीं तो उजियारपुर और सीतामढ़ी के क्षेत्र में दे सकते हैं, जहां से उनकी पार्टी पूर्व में सांसद रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ी है, सांसद भी रहे हैं, 2014 में रहे। तो इन सब क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का थोड़ा आधार है। और माधव आनंद तो बड़ी तैयारी किए थे ना, 2024 में ही देख लीजिए, सीतामढ़ी की सीट से ही माधव आनंद की तैयारी थे। तो देखना होगा कि सीतामढ़ी अभी जो सुरसंड है उसकी राजनीति किस करवट जाती है। बिल्कुल। तो देखिए सुरसंड विधानसभा की हम चर्चा कर रहे थे, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।